हे एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क विद विनीता। आज का वीडियो है सुपर इम्पोर्टेंट। हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हर एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। इसमें 9th शेड्यूल ऐड हुआ। इसका यूज था लैंड रिफॉर्म लॉज को कोर्ट के इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करना। 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। लैंग्वेज के बेसिस पे नए स्टेट्स बनाए गए। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 इसने पार्लियामेंट को पावर दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई और सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। काफी बड़ा अमेंडमेंट था। 44th अमेंडमेंट 1978 ये बेसिकली 42nd अमेंडमेंट के कुछ बैड चेंजेस को रिवर्स करता है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के लीगल राइट बनाया गया। 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 ये वाला इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया ताकि एमएलए एमपीज बार बार पार्टी स्विच ना कर सके। 65th अमेंडमेंट 1989 सिंपल और याद रखने वाला है। वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया। 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 इसमें SC/STs के लिए नेशनल कमीशन बनाया गया अंडर आर्टिकल 338। 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 यहाँ एक स्टेप और आगे गए। SC और ST के लिए अलग अलग कमीशंस बनाए गए आर्टिकल 338 और 338A के अंडर। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ये पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, लोकल लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 इसका फोकस है म्यूनिसिपैलिटीज पे, यानी सिटीज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया आर्टिकल 21A के अंडर। 6 से 16 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया गया। 99th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 इसमें NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया गया, लेकिन लेटर सुप्रीम कोर्ट ने इससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। 101st अमेंडमेंट 2016 ये वाला सबको याद होना चाहिए क्योंकि GST इंट्रोड्यूस कराया गया। वन नेशन वन स्टेट वन टैक्स। 102nd अमेंडमेंट 2018 बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया आर्टिकल 338B के अंडर। 103rd अमेंडमेंट 2019 ये रीसेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंडर 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, बिना SC ST OBC को अफेक्ट किए। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स शॉर्ट में स्मार्ट में। अगर आपको ये रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।